हेलो बच्चों, कहिए कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 6 लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर। द ऑनेस्ट वुड कटर का हम लोग क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने द ऑनेस्ट वुड कटर का रीडिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखेंगे तो इजीली आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी करिए, जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। और आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन है या फिर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कौन सा वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेज भी सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप लोग जानते हैं कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोग हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, जो कि हिंदी में है, उच्चारण दिया गया है, और उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को हर एक लाइन आसानी से समझ में आए। चलिए हम लोग देखते हैं द ऑनेस्ट वुड कटर, जो कि लेसन 7 है। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एच साइलेंट है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एच साइलेंट है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वुड कटर, वुड मतलब कटर मतलब लकड़हारा, वुड कटर मतलब लकड़ी को काटने वाला, तो लकड़ी को काटने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लकड़हारा। और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। इस चैप्टर का क्या अर्थ हो जाएगा बच्चों, ईमानदार लकड़हारा। द ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट वुड कटर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हम लोग उसको पढ़े क्या थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था कि एक वुड कटर रहता है जो कि गांव में रहता है, और वो बहुत ईमानदार रहता है। और वो एक दिन क्या होता है कि लकड़ी अपने एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, अपने कुल्हाड़ी के साथ जाता है लकड़ी काटने के लिए जंगल में। और उसको प्यास लगती है तो वो जाता है कि एक नदी के किनारे जाता है पानी पीने के लिए। अचानक उसको क्या होता है कि हाथ से जो कुल्हाड़ी रहती है फिसल जाती है और जाकर के नदी में गिर जाती है। फिर उसके बाद वो गरीब तो रहता ही है, तो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो कमाने का जरिया वही कुल्हाड़ी थी, उसी कुल्हाड़ी से मैं जो कि लकड़ी को काटता था और बेचता था, अपना रोजी रोटी चलाता था। इस तरीके से वो सोच सोच के तेज तेज रोने लगता है। तो नदी में से, जिस नदी में उसका एक्स गिरा था, कुल्हाड़ी गिरी थी, उसी में से नदी की देवी निकलती हैं और वो पूछने लगती हैं कि भले आदमी तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि देवी, मेरा जो है कि कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गया है। तो वो जाती हैं नदी में से और सोने की कुल्हाड़ी निकाल के ले आती हैं। तो वो दिखाती हैं, कहती हैं कि ये क्या तुम्हारा कुल्हाड़ी है। तो ईमानदार रहता है तो वो कह देता है नहीं। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे, सोने की कुल्हाड़ी देखेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे मेरा है, नहीं। आप लोग भी ईमानदारी, इस लेसन से यही तो हमें सीख लेनी है, यही तो है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए उसके साथ होता क्या, आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले वाले पार्ट में, तो आप लोगों को पता होगा कि हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए। इस चैप्टर जो कहानी है, स्टोरी है, हमें यह सिखाती है कि हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ कीमती चीज़ देखे तो हाँ हाँ मेरा ही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो इस तरीके से वो भी ईमानदार रहता है, तो कहता है कि नहीं देवी, यह मेरा नहीं है। फिर जाती हैं देवी जी, उसमें से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं, तो वो बोलता है कि ये भी नहीं है। फिर लास्ट में वो जाती हैं, वही लोहे की कुल्हाड़ी उसकी लेके आती हैं, तो वो बोलता है कि हाँ ये मेरा है। तो उसके बाद वो जो देवी रहती है खुश हो जाती हैं, उसको वो तीनों कुल्हाड़ी मतलब दे देती है। अब बताइए कि वो ईमानदार रहता है तभी तो उसको मिलता है तीनों कुल्हाड़ी। हाँ, तो ये चैप्टर, ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमेशा अपने जीवन में कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना रहे, हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए। चलिए, तो हम लोग समरी देख लिए हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या है इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। सबसे पहले
कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है इसका। बोध प्रश्न देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वुड कटर डूइंग। व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसका अर्थ होता है था, थी। यहाँ पे जैसा वाक्य में प्रयोग हुआ वैसा हम लोग लगाएंगे। द वुड कटर, द वुड कटर मतलब लकड़हारा। डूइंग मतलब होता है करना। तो लकड़हारा क्या कर रहा था, इसका अर्थ हम लोग तो यही निकालते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, लकड़हारा क्या कर रहा था। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। द वुड कटर वाज कटिंग वुड विथ हिज एक्स। द वुड कटर मतलब लकड़हारा, वाज मतलब था, थी। यहाँ पे जो भी जैसा भी वाक्य में आएगा हम लोग उसके हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। कटिंग मतलब काट रहा था, वुड मतलब लकड़ी, विथ हिज एक्स। विथ मतलब किसके साथ काट रहा था लकड़ी, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब उसकी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ लकड़ी काट रहा था। देखिए लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर। हाउ मतलब कैसे, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हिज एक्स मतलब उसकी कुल्हाड़ी, फॉल मतलब होता है गिरना। इनटू द रिवर, इनटू द रिवर मतलब नदी में, रिवर मतलब नदी। इनटू द यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। इनटू द रिवर मतलब नदी में उसकी कुल्हाड़ी कैसे गिर जाती है, इसका अर्थ यही होगा। देखते हैं क्या है इसका अर्थ बच्चों। उसकी कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिरी। आप लोग मीनिंग जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे आप लोगों को देखते ही समझ में आएगा। इंग्लिश आप सेंटेंस आप लोगों ने वाक्य पढ़ा और आराम से समझ में आ जाएगा कि उसमें पूछा क्या है। तो मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीनिंग याद करना। आप लोग टारगेट बनाइए कि पर डे हम लोगों को 10 मीनिंग जरूर याद करना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। हिज एक्स स्लिप्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। हिज एक्स मतलब उसकी कुल्हाड़ी, एक्स मतलब क्या होगा कुल्हाड़ी। स्लिप्ड, स्लिप्ड मतलब फिसल गई, स्लिप मतलब होता है फिसलना, स्लिप्ड मतलब फिसल गई। सेकंड फॉर्म है स्लिप का। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट मतलब गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से, अचानक से। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से। हिज हैंड, हिज मतलब उसकी हाथ, हैंड मतलब होता है हाथ। एंड, एंड मतलब और। फेल इनटू, फेल मतलब गिरना। इनटू द रिवर, रिवर मतलब नदी। इनटू द रिवर मतलब कहाँ पे गिर गई, नदी में गिर गया। तो क्या होगा इसका अर्थ, हम लोग अगर एक एक वर्ड का अर्थ निकालते हैं बच्चों, आप लोग मीनिंग अगर याद है तो एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हुए, अर्थ निकालते हुए देखते हैं क्या निकलेगा। उसकी एक्स मतलब उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड मतलब फिसल गई, एक्सीडेंटली मतलब गलती से, फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम हिज हैंड मतलब उसके हाथों से, एंड और, फेल इनटू द रिवर और उस नदी में, कहाँ फेल हो गई, नदी में गिर गई। तो क्या अर्थ निकलता है देख लेते हैं। उसकी कुल्हाड़ी गलती से हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग। वाई मतलब क्यों, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। द वुड कटर मतलब लकड़हारा। स्टार्ट मतलब शुरू करना। क्राइंग मतलब क्या होगा, रोना। तो वाई मतलब क्यों, वुड कटर रोने लगा, लकड़हारा रोने लगा। क्यों रोना शुरू कर देता है, क्या लकड़हारा क्यों रोने लगा, लकड़हारा क्यों रोने लगा, ये यहाँ पे प्रश्न है। आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। ही मतलब वह, स्टार्टेड मतलब शुरू करता है, शुरू कर दिया। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड। क्राइंग मतलब रोने लगता है, रोना क्यों शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि, हिज एक्स, हिज मतलब उसकी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, फेल इनटू द रिवर, इनटू द रिवर मतलब नदी में, फेल मतलब गिरना, गिर गई। क्यों रोने लगा, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। देखते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे वह इसलिए रोने लगा क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु केम आउट ऑफ द वाटर। हु मतलब कौन, केम आउट मतलब बाहर आया, ऑफ द वाटर, वाटर मतलब पानी से बाहर कौन आया, यहाँ पे है ना पानी से बाहर कौन आई। आगे देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चों इसका।
द रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी, गॉडेस मतलब देवी, नदी की देवी कैम आउट मतलब बाहर आई, ऑफ द वाटर, वाटर मतलब होता है पानी, पानी से बाहर कौन आई, नदी की देवी, नदी की देवी पानी से बाहर आई, इसका ये अर्थ हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड, वाई मतलब क्यों, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, द रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी, प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न होना, प्लीज का सेकंड फॉर्म है प्लीज मतलब क्यों खुश हुई, क्यों प्रसन्न हुई, तो यहाँ पे है नदी की देवी प्रसन्न क्यों हुई। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चों, द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड विद वुड कटर्स ऑनेस्टी, द रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी, वाज वहां पे हेल्पिंग वर्ब है, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुई, प्लीज का सेकंड फॉर्म प्लीज मतलब प्रसन्न हुई, विथ किससे, विथ द वुड कटर्स ऑनेस्टी, वुड कटर्स पास्टॉफी ऐसा, तो लकड़हारे की ऑनेस्टी मतलब उसकी ईमानदारी से, क्यों प्रसन्न हुई थी, उसकी ईमानदारी से, वुडकटर की ईमानदारी से प्रसन्न हुई थी, नदी की देवी लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न हुई। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुडकटर, हाउ मतलब कैसे, डिड मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, द रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी, गॉडेस मतलब क्या है यहाँ पे देवी, तो नदी की देवी, रिवार्ड मतलब होता है एक तरीके से पुरस्कार देना, पुरस्कृत की किसे, द वुडकटर को, वुडकटर मतलब लकड़हारे को, तो लकड़हारे को नदी की देवी ने कैसे पुरस्कृत किया, कैसे पुरस्कार दिया, है ना, यहाँ पे लिखा है नदी की देवी ने लकड़हारे को कैसे पुरस्कृत किया, कैसे किया था आप लोगों ने पढ़ा है ना, हाँ, तीनों कुल्हाड़ी सोने की, चांदी की और लोहे की जो कि उसकी थी, तीनों देकर के उसको पुरस्कृत किया। आगे देखते हैं क्या है, द रिवर गॉडेस गेव हिम ऑल 3 एक्सेस गोल्डन, सिल्वर एंड आयरन, क्या होगा, द रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी, गेव मतलब गिव का सेकंड फॉर्म है, गेव मतलब दे दिया, क्या दे दिया, हिम मतलब उसको दे दिया, क्या दे दिया, ऑल 3 एक्सेस, ऑल मतलब सभी, 3 मतलब तीनों, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, तीनों कुल्हाड़ियाँ, गोल्डन मतलब जो सोने की थी, सिल्वर मतलब जो चांदी की थी, एंड मतलब और आयरन मतलब लोहे की थी, तो तीनों कुल्हाड़ियाँ दे करके नदी की देवी ने उसे पुरस्कृत किया, क्या है, नदी की देवी ने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ सुनहरी, चांदी की और लोहे की दे दी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बेस्ट पॉलिसी मतलब अच्छी, सबसे अच्छी, पॉलिसी मतलब नीति, डिस्कस मतलब इस पर चर्चा करना है, डिस्कस करिए, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इस पर चर्चा करें, ये प्रश्न है, आंसर देख लेते हैं बच्चों, ऑनेस्टी ऑलवेज गिव्स गुड रिजल्ट, ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी होती है, ऑलवेज मतलब हमेशा, गिव्स मतलब देती है, गुड मतलब अच्छा, रिजल्ट मतलब परिणाम, मतलब जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो हमेशा अच्छा परिणाम ही देती है। एज एन ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पे एन भी लगा हुआ, ऑनेस्ट है, एच से शुरू हुआ है, आप लोग जानते हैं जितने वॉवेल होते ए ई आई ओ यू उनके पहले ही एन लगता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एन हॉनेस्ट, अगर आप लोग अगर एच यहाँ पे साइलेंट है, अगर उस तरीके से देखेंगे तो यच है, यच के पहले क्या लगा होना चाहिए, ए, लेकिन यहाँ पे यच को साइलेंट किया गया, ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसको, इसलिए इसके पहले क्या लगा है, एन, क्या लगा है, एन, ये देखिए ऑनेस्ट, यच है, यच के पहले तो ए लगा होना चाहिए, जितने वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू बस उन्हीं के पहले तो एन लगा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यच है, यच के पहले एन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यच साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग कर रहे हैं वो ओ से कर रहे हैं, ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, कम टू द पॉइंट, एन ऑनेस्ट पर्सन इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन,
एन ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार पर्सन, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, इज मतलब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लव्ड मतलब पसंद किया जाना, पसंद किया जाता है, एंड मतलब और, रिस्पेक्टेड मतलब होता है सम्मान देना, बाई एवरीवन, एवरीवन मतलब हर व्यक्ति के द्वारा जो है कि जो ऑनेस्ट पर्सन होता है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो पसंद किया जाता है और सम्मानित भी किया जाता है। तो इसलिए जो है कि ईमानदार होना जरूरी है। और ऑनेस्टी मतलब हमेशा ईमानदार रहेंगे तो वो भले परेशानियां देती हो ईमानदारी पर, लेकिन हमेशा जो है कि उसका परिणाम, अंत में जो परिणाम होता है वो अच्छा ही आता है। तो इसलिए ये चैप्टर बच्चों, स्टोरी जो यही सिखाती है कि हमें हमेशा हर एक परिस्थिति में ईमानदार ही होना चाहिए, भले कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर ईमानदार रहेंगे तो उसका अंत में रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। और ईमानदार व्यक्तियों को लोग हमेशा पसंद करते हैं और सम्मान भी देते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या है इसका आगे। आगे यहाँ पे हम लोगों को फिल इन ब्लैंक्स है, यहाँ पे फिल करना है। आगे देखते हैं क्या है। द वुड कटर्स एक्स, वुड कटर्स एक्स मतलब लकड़हारे की, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, वाज मतलब थी, मेड मतलब बनी थी, किसकी बनी थी, गोल्ड की, आयरन की कि सिल्वर की। तो क्या आप लोग जानते हैं आयरन की बनी थी, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, आयरन, लोहे की। आगे देखते हैं आई वाला जो है, केम आउट ऑफ द रिवर, तो कौन केम आउट हुआ था, रिवर गॉड, रिवर विच या रिवर गॉडेस। यस ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं रिवर गॉडेस कौन थी, नदी की देवी, कैम आउट ऑफ द रिवर मतलब पानी से बाहर कौन आई थी, तो रिवर गॉडेस आई थी, नदी की देवी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ जो है कि वर्ड दिए गए हैं, उसका हमें अपोजिट, राइट डाउन अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट मतलब लिखना, द अपोजिट्स मतलब होता है उसका विपरीत, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मतलब जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें क्या लिखना है, उसका विपरीत शब्द हमको लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। चलिए फर्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, जिससे आप लोग उच्चारित उसको अच्छे से कर सके। क्या दिया है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का जो है कि अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार न होना, और ऑनेस्ट मतलब होता है कि ईमानदार। अगला वर्ड है कम, कम COME, कम मतलब होता है आना, और आना का आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा विपरीत, गो, आना जाना, जियो, गो मतलब जाना। अगला वर्ड है कोल्ड, COLD, कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, और ठंडा का अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉट, गर्म, HOT। अगला देखते हैं लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना, हंसना का वर्ड उल्टा क्या हो जाएगा, क्राई, CRY, क्राई मतलब रोना। अगला वर्ड है पनिश, PUNISH, पनिश मतलब होता है सजा देना, तो सजा देना का क्या हो जाएगा उल्टा, रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना, REWARD, रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार देना। अगला वर्ड देखते हैं क्या है, सैड, SAD, सैड, सैड मतलब होता है दुखी होना, और सैड का उल्टा क्या हो जाएगा, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मतलब होता है खुश होना। चलिए हमारे यहाँ पे अपोजिट वर्ड वाला खत्म हो गया है। आगे देखते हैं क्या है। चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुछ यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस की सेंटेंस में कहाँ क्या यूज होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखेंगे। पहला वर्ड दिया गया प्लास्टिक, नेक्स्ट वर्ड है ग्लास, अगला वर्ड है वुड, फिर है गोल्ड, फिर है मार्बल, फिर है लेदर। तो क्या होगा, द चेयर इज मेड ऑफ, चेयर मतलब कुर्सी जो होती है किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की, ग्लास की, वुड की, गोल्ड की, मार्बल की या लेदर की। तो क्या किस चीज की बनी होती है, ऑफकोर्स प्लास्टिक की भी बनी होती है, लेकिन यहाँ पे वुड भरा जाएगा, लकड़ी की। तो चेयर किसकी बनी होती है, वुड की, आंसर क्या हो जाएगा, वुड बनी लकड़ी की। अगला है द रिंग इज मेड ऑफ, यहाँ मेड ऑफ का मतलब होता है बना होना, किस चीज का, द रिंग मतलब अंगूठी जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, प्लास्टिक की, ग्लास की, वुड की, गोल्ड, मार्बल या लेदर। तो किस चीज की बनी होगी, गोल्ड की, सोने की। अगला है
द रेड बकेट इज मेड ऑफ। रेड बकेट मतलब होता है बाल्टी, रेड मतलब लाल, लाल बाल्टी किसकी बनी होती है, तो वो है प्लास्टिक की। अगला देखते हैं, द ताजमहल इज मेड ऑफ। ताजमहल किसका बना हुआ है, मार्बल। किस चीज का बना, आप लोग जानते हैं ताजमहल मार्बल का ही, संगमरमर का बना है ना, तो मार्बल का बना है, मार्बल माने संगमरमर होता है। अगला है, द जैकेट इज मेड ऑफ। जैकेट जो बना होता है किस चीज की बनी होती है, जानते हैं आप लोग, लेदर की ही बनी होती है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, लेदर। अगला वर्ड है, अगला है सेंटेंस, द विंडो इज मेड ऑफ। द विंडो मतलब खिड़की। खिड़की किस चीज की बनी है, तो यहाँ पे सारे वर्ड यहाँ पे फिल हो चुके हैं, केवल एक वर्ड बचा हुआ है, ग्लास। तो क्या भरेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्लास। मतलब ग्लास मतलब होता है शीशा। जो खिड़की बनी हुई किस चीज की बनी हुई है, वो शीशे की। अगला कुछ वर्ड दिया गया है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यस आर नो, वन इज डन फॉर यू। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को यस आर नो भरना है, और एक आप लोगों को करके यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखते हैं क्या है, विल यू कैम टू स्कूल टुमारो। विल यू मतलब क्या तुम, कैम मतलब आओगी, स्कूल टुमारो मतलब आने वाला कल, मतलब कल तुम क्या स्कूल में आओगी। तो लिखा है नो आई विल नॉट कैम टू स्कूल टुमारो। नहीं, यहाँ पे नो या यस में आंसर देना है, तो इसने आंसर क्या दिया है, नो। आई विल नॉट कैम टू स्कूल टुमारो, टुमारो मतलब आने वाले कल में मैं नहीं आऊँगा। इसका आंसर इसने पहले से दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग को आगे जो 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4 4 दिए गए हैं, उसको हम लोगों को यहाँ पे भरना है, यस आर नो करना है। देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पूछा है, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। डू यू मतलब क्या तुम, लव मतलब पसंद करते हो, टू प्ले मतलब खेलना, आउटडोर गेम्स, गेम्स मतलब होता है खेल, आउटडोर मतलब बाहर खेले जाने वाला खेल। क्या आप बाहर खेलने वाले खेल को पसंद करते हैं, इसका प्रश्न पूछा है। तो आंसर हम लोग दे देते हैं, क्या है, यस। यस मतलब हाँ, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स मतलब हाँ, मुझे बाहर खेलने वाले गेम पसंद है। बाहर खेलने वाले खेल कौन कौन से हो सकते हैं, हाँ, कबड्डी हो सकते हैं, और क्या क्या खेल सकते हैं, कबड्डी हो गया, छुपन छुपाई अंदर बाहर दोनों जगह खेल सकते हैं, और हॉकी हॉकी हो गया। इस तरीके से आउटडोर गेम्स लिखा है, यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। यस हम लोग बाहर खेले जाने वाले खेल को पसंद करते हैं। आगे क्या है, इज अरुणा इज गुड डांसर। इज मतलब क्या, अरुणा एक लड़की है, अरुणा एक गुड डांसर, गुड मतलब अच्छी, डांसर मतलब नृत्य करने वाली, क्या अच्छी डांसर है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर दे देते हैं, क्या होगा, यस अरुणा इज अ गुड डांसर। बस यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यस या नो करना है। इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब इसने पहले लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या, इसका हम लोग स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक लगा देंगे, क्या अरुणा इज गुड डांसर है, तो हम लोग क्या आंसर दिए हैं, यस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अरुणा के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा करके वर्ड सेंटेंस को हम लोग पूरा कर देंगे। क्या है, यस अरुणा इज, अरुणा इधर कर दिया, इज बीच में कर दिया है। आप लोग जब ट्रांसलेशन समझाया जाएगा, तो जब हेल्पिंग वर्ब उसमें बताया जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जब पहले रहता है, इसका मतलब क्या, प्रश्नवाचक वाक्य हम लोग पहले बोल देते हैं। तो इसको क्या हो गया है, यस अरुणा इज अ गुड डांसर। आगे देखते हैं, आर द चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले हुआ है, आर मतलब क्या, द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू वॉच अ मूवी क्या बच्चे बाहर जा रहे हैं, वॉच अ मूवी, वॉच मतलब देखना, अ मूवी मतलब मूवी देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। पूछ रहा है क्या बच्चे बाहर जा रहे हैं, गोइंग टू वॉच अ मूवी मतलब बच्चे, क्या बच्चे मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो है यहाँ पे यस द चिल्ड्रेन वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी। कुछ नहीं करना है, आर को हम लोगों ने पीछे अंदर कर दिया है, यहाँ पे कर्ता के बाद जो क्रिया जो काम कर रहा है उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। कुछ नहीं, ट्रांसलेशन आप लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, वेयर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल स्टडी। वेयर मतलब वर्ब, सॉरी वेयर है मतलब हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है तो पहले लगा दिया द बॉयज प्लेइंग मतलब क्या लड़के
प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, स्टडी मतलब बीता हुआ कल। तो क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे थे क्या? यहाँ पे वेयर जो लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम लोग प्रश्नवाचक शब्द भी पहले ही बोलेंगे। क्या? द बॉयज मतलब लड़के, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेल रहे थे, स्टडी मतलब कल। क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे थे? हेल्पिंग वर्ब पहले, इसलिए हम लोगों ने प्रश्नवाचक शब्द भी पहले ही बोला है इस वाक्य को पूरा करने के लिए। क्या लड़के फुटबॉल खेल रहे थे कल? तो आंसर हम लोगों ने दिया है यस। कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम लोगों ने बीच में ला दिया है। द बॉयज वेयर प्लेइंग फुटबॉल स्टडी। हाँ, लड़के कल फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों का एक्सरसाइज वाला सीरीज खत्म होगा। हम लोग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, इससे उत्साह बढ़ेगा हम लोगों का वीडियो बनाने में। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर कुछ कमेंट है तो प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।